नमस्कार। आज हम बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक नज़र डाल रहे हैं, खास तौर पर उनके बनाए बिरसायत धर्म पर। जी। बिरसा मुंडा मतलब वो आदिवासी नायक जिन्होंने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। उन्हें तो खैर बहुत लोग जानते हैं, हाँ, बिल्कुल पर उनके इस धार्मिक आंदोलन के बारे में शायद उतनी बात नहीं होती। सही कहा। और हमारे पास जो सुरेश सिंह की किताब बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन के कुछ अंश है ना, वो इसी पर फोकस करते हैं। अच्छा। वो बताते हैं कि बिरसा सिर्फ एक राजनीतिक या सामाजिक नेता ही नहीं थे, वो एक धार्मिक पथ प्रदर्शक भी थे। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि ये बिरसायत धर्म शुरू कैसे हुआ, इसकी खास बातें क्या है, और ये भी कि बिरसा का कद इतना बड़ा होने के बावजूद ये धर्म क्यों बस कुछ हजार लोगों तक ही सिमट कर रह गया है। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में बिरसा का संपर्क ईसाई मिशनरियों से हुआ था। हाँ। पर जब एक प्रचारक ने मुंडाओं की जो पुरानी व्यवस्था थी उसकी आलोचना की तो वो बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, चुभ गई। समझ आता है। और साथ ही वो जो 1894 का सरदार आंदोलन था ना, जमीन और जंगल के हक के लिए, हाँ, उसमें शामिल होने के बाद उन्हें शायद लगा कि न तो आदिवासी नेतृत्व और न ही ये ईसाई मिशनरी उनके लोगों की जो असल जरूरतें हैं उन्हें ठीक से समझ रहे हैं। अच्छा। तो मतलब यहीं से फिर एक नए रास्ते का, एक तरह से अपनी जड़ों की तरफ वापसी का विचार आया, पर शायद नए रूप में। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और इसी पृष्ठभूमि में लगभग 1894-95 के आसपास उन्होंने बिरसायत धर्म की नींव रखी। अच्छा। सुरेश सिंह की किताब में जिक्र है कि 1895 में उन्होंने बाकायदा 12 शिष्य नियुक्त किए। सोमा मुंडा उनमें प्रमुख थे और उन्हें फिर धर्म के सिद्धांत सौंपे। पर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जो स्रोत भी बताते हैं जी। कि एक तरफ तो लाखों लोग हैं जो बिरसा को भगवान जैसा मानते हैं, अपना नायक मानते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ उनका बनाया धर्म बिरसायत, उसको मानने वाले आज खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, इन इलाकों में कुल मिलाकर कुछ हजार ही हैं। ये अंतर काफी बड़ा है, सोचने वाली बात है। ये वाकई में एक अहम बिंदु है और शायद इसकी एक वजह बिरसाई धर्म के अपने जो खास कह सकते हैं काफी कड़े नियम हैं उनमें हो। अच्छा, जैसे स्रोत बताते हैं गुरुवार का दिन बिरसा का जन्मदिन होने की वजह से वो बहुत पवित्र मानते हैं उसको। उस दिन खेती का काम नहीं करना, यहाँ तक कि दातून तोड़ना भी मना है। अरे, और रहन सहन खान पान पर भी खास नियम है क्या? बिल्कुल, खान पान तो बहुत सात्विक, जैसे मांस, मदिरा, तंबाकू, खैनी, बीड़ी, ये सब मना है। ओके। स्रोत ये भी बताते हैं कि वो बाजार का बना खाना या दूसरे के घर का बना खाना वो नहीं खाते। अच्छा। और पहनावा सिर्फ सफेद सूती कपड़े। तो ये नियम एक तरह से उन्हें बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग रखते हैं। और पूजा का तरीका, उसके बारे में क्या पता चलता है? वो भी काफी अलग है। किसी भी तरह की सामग्री का इस्तेमाल नहीं, जैसे फूल, प्रसाद, दक्षिणा, अगरबत्ती, कुछ नहीं। चंदा वगैरह भी नहीं? नहीं, वो भी नहीं। सख्त मना है। सिर्फ प्रकृति की उपासना करते हैं और गीत गाते हैं। और एक और नियम है, पुरुषों या स्त्री बाल नहीं कटवाते। अच्छा। और अगर कोई बाहर से आए मेहमान तो उसे पकाकर खाना नहीं खिलाते, कच्चा राशन दे देंगे, जगह दे देंगे, वो खुद बना ले। ये तो काफी विशिष्ट नियम है। विवाह के नियम भी शायद इसकी सीमित संख्या का एक कारण हो। हाँ, संभव है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि शादी अपने ही समुदाय में करने पर जोर रहता है। और इनकी संख्या, जैसा आपने कहा, देश में करीब 1000 के आसपास ही बताई गई है। बस 1000? हाँ, लगभग। तो अगर कोई दूसरी जाति की लड़की शादी करके बिरसाइत बनती है तो उसे अपना लेते हैं। अच्छा। लेकिन अगर कोई बिरसाइत लड़का बाहर शादी कर ले तो उसको समाज में मान्यता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये नियम भी समुदाय को काफी छोटा बनाए रखते हैं। एक और दिलचस्प बात पढ़ी मैंने स्रोत में, कहते हैं कि हर 10 बिरसाइतों में से एक का नाम बिरसा मिल जाता है। हाँ, ये उनके प्रति जो गहरा सम्मान है उसे दिखाता है। सही बात है। लेकिन देखिए, इतनी कम संख्या होने के बावजूद समुदाय के अंदर भी पूरी तरह एकता नहीं है। स्रोत बताते हैं कि इसमें भी कई पंथ बन गए हैं। अरे, इतने कम लोगों में भी? हाँ, मुख्य रूप से बुधवार, गुरुवार और रविवार को पूजा करने वाले अलग अलग समूह हैं। रविवार वाले सबसे ज्यादा हैं। अच्छा। और हर पंथ खुद को श्रेष्ठ मानता है। जैसे गुरुवार वाले झंडा लगाते हैं तो बुधवार या रविवार वाले तुलसी पूजते हैं। थोड़ी भिन्नता है। और इनका जीवन यापन वो कैसे चलता है? मुख्य रूप से तो पारंपरिक खेती ही है, हल बैल से, और जंगल से जो मिलता है, कंदमूल, फल, उस पर निर्भरता। ये भी दिखाता है कि समुदाय काफी हद तक अपनी जो पुरानी जीवन शैली है उसी से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन स्रोतों को देखें
तो एक तस्वीर उभरती है कि बिरसा मुंडा का जो व्यक्तित्व था और उनका प्रभाव, हाँ, वो उनके बनाए धर्म की सीमाओं से कई ज्यादा बड़ा और व्यापक है। वो एक पूरी आदिवासी अस्मिता और उनके हक की लड़ाई के प्रतीक बन गए। बिल्कुल। जबकि बिरसायत धर्म अपनी खास और थोड़ी सख्त नियमावली के साथ एक छोटे पर समर्पित समूह तक ही सीमित रह गया। ये दिखाता है कि कैसे एक ही व्यक्ति की विरासत के दो पहलू हो सकते हैं। एक तरफ व्यापक राजनीतिक सामाजिक प्रभाव और दूसरी तरफ एक विशिष्ट धार्मिक रास्ता, और दोनों अलग अलग तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए जी। कि किसी भी करिश्माई नेता के विचारों का कौन सा हिस्सा ज्यादा फैलता है और क्यों फैलता है। क्या विचारों की जो सरलता होती है या उनकी जो व्यापक अपील होती है वो किसी खास धार्मिक नियम कानून की जटिलता पर भारी पड़ती है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है। नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड के इतिहास से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज घटना का जिक्र है। कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर जैसी लगती है। जी बिल्कुल, सुनने में अजीब लगता है। हाँ, तो बात है 26 नवंबर 1933 की। कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो, बहुत हल्का सा, जैसे चींटी ने काटा हो।